हाय एवरीवन। सो ऊडल्स और ऊडू की तरफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हायरिंग्स की मैंने वीडियो अभी अपलोड करी है। अगर आप लोगों ने इसमें अप्लाई नहीं किया है तो आपको इसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो जाके आप चेक कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हायरिंग वीडियो है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा इस वीडियो की लिंक। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जहां पर मेन पर्पस है हमारा रिवेचर के बारे में डिस्कस करना। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है रिवेचर की तरफ से, जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले रिवेचर ने कुछ चेंजेस किए हैं। अभी तक रिवेचर की जो भी हायरिंग थी वो केवल 2025 बैच के लिए थी। अब यहाँ पर रिवेचर ने कुछ चेंजेस किए हैं। यहाँ पर जो मेल्स आ रहे हैं उसमें 2025 बैच तो एलिजिबल है, बट साथ साथ में यहाँ पर 2026 बैच को भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है। सो ये यहाँ पर कुछ काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे डिस्कस करनी है, और क्या क्या प्रोग्राम्स के थ्रू हायरिंग हो रही है, तो सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। देखो, अभी एक कैंडिडेट को रिसेंटली एक ऐसा मेल रिसीव हुआ है जिसको आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर। बट इस स्क्रीन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये मेल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिक्वायरमेंट है 65% की रिक्वायरमेंट यहाँ पर कर दी है। 65% मतलब 6.5 सीजीपी आप इसको बोल सकते हो। इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर रखी हुई है। एंड इसके बाद यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि इसमें बी टेक एम ई एम टेक एम सी एम एस सी कंप्यूटर साइंस ए आई डी एस ए विथ नो एक्टिव एरियर एंड बैकलॉग कैन अप्लाई। कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अदर सर्किटल ब्रांचेस। ईयर ऑफ पासिंग आउट में अगर आप चेंज देखोगे तो यहाँ पर अब हमें 2025 एंड 2026 बैच देखने को मिल रहा है। इट इज अ वेरी वेरी बिग चेंज कि यहाँ पर उन्होंने 2026 को भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। इवेल्युएशन प्रोसेस में लिखा है ऑनलाइन असेसमेंट एंड एचआर इंटरव्यू। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस, पूरी हायरिंग प्रोसेस के बारे में, रिक्रूटमेंट के बारे में एंड इसके प्रोग्राम्स के बारे में। देखो, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहा जाएगा। मैं आपको जस्ट बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर ध्यान से सुनना। देखो, रिवेचर की तरफ से यहाँ पर तीन टाइप्स की हायरिंग होती है। एक होता है प्री एम्प्लॉयमेंट। अब ये जो प्री एम्प्लॉयमेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी इसके मैं आपकी सारी चीजें आपको समझाऊंगा। ठीक है। सो 1 सेकेंड। ओके। सो पहला तो ये आपका प्री एम्प्लॉयमेंट हो गया, और प्री एम्प्लॉयमेंट के बाद आपका जो दूसरा होता है वो यहाँ पर होता है आफ्टर ट्रेनिंग हायरिंग। एंड आफ्टर ट्रेनिंग हायरिंग के साथ यहाँ पर मतलब आपकी मल्टीपल हायरिंग्स होती है, इसके बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। ओके। सो व्हाइट बोर्ड में ओपन कर लेता हूँ, ये सही से वर्क नहीं कर रहा है। बस 1 सेकंड बने रहे आप वीडियो में। तो देखो, जो इसकी लिंक है, मैं तब तक आपको ये समझा देता हूँ। तो रिवेचर हायरिंग एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इस लिंक का ही आपको उपयोग करना है अप्लाई करने के लिए। उसका रीजन बताता हूँ। जब आप यहाँ पर जाओगे ना, अप्लाई ना और रिवेचर क्लिक हियर टू अप्लाई, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक रेफरल मिलेगा। अब ये रेफरल रिवेचर के एम्प्लॉय की तरफ से है, दैट्स वाई यहाँ पर शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस हैं, और ज्यादातर बच्चे जो हमारी लिंक से अप्लाई करते हैं उनको रिवर्स आ जाते हैं, बिकॉज ये रेफरल वाली लिंक है, ये नॉर्मल लिंक नहीं है। जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो ये एक ही लिंक है, इसके थ्रू यहाँ पर रिवेचर में एप्लीकेशंस आपकी जाती है। एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोग्राम, आप इसमें सारी रिक्वायरमेंट्स को देख सकते हो। बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग रिवेचर एज एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर, सब कुछ मेंशन है। व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, तो यहाँ पर सारी चीजें मेंशन करी गई है। अब यहाँ पर आप जैसे ही इसमें सेलेक्ट अपनी कंट्री करोगे तो इसमें कुछ कंट्रीज आपको रिसीव होंगे, जिसमें आपको इंडिया चूज करना है। एंड इसके बाद आप देख सकते हो स्टेट एंड ये बाकी सब आपकी जो डिग्री है वो आपको यहाँ पर भरना है। ठीक है। तो ये सब आपको डिटेल्स भर के इस फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा, और इस फॉर्म को आप सबमिट डायरेक्टली कर सकते हो। बाकी इसमें सब कुछ मेंशन किया गया कि ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है, किसके बारे में है, कैसी चीज होती है, बट मैं आपको और क्लैरिटी से अभी समझाता हूँ सारी चीजों को। ठीक है। अब देखो, ध्यान से समझना इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, कैसे कंपनीज मिलेंगे, ध्यान से समझते आना पूरी चीज को। सो बेसिकली ये रिवेचर का आपके तीन टाइप से हायरिंग होती है, और तीन अलग अलग मेल्स होते हैं। एक तो हो गया प्री एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक है। प्री एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा हो गया डायरेक्ट रिवेचर हायरिंग। ठीक है। एंड तीसरा हो गया क्लाइंट हायरिंग। अब ध्यान से समझते हैं ना। सबसे पहले ये जो प्री एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, इसमें जनरली आपकी सेल्फ पेस्ड, साथ साथ में आपकी कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं। ठीक है। अब ये पेड अनपेड क्या होगी उसके हिसाब से आपको रिवेचर का मेल आ जाएगा। अगर पेड हुई तो आपको 7K का यहाँ पर स्टाइपेंड मिल जाएगा रिवेचर की तरफ से, अदरवाइज अनपेड भी हो सकती है। ठीक है।
अब इसका मतलब क्या होता है कि भाई देखो, अगर आप रिविजर का ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर करोगे, अगर आप एचआर इंटरव्यू क्लियर करोगे, तो आपको ये इस वाली ट्रेनिंग में डाल देंगे, विच इज प्री एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। अब ये प्री एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम क्या है कि भैया रिविजर की तरफ से आपको कुछ ट्रेनिंग्स दी जाएंगी कुछ वीक्स की। अब ये 12 to 18 वीक्स की ट्रेनिंग आपकी हो सकती है, एंड जिससे आप एक कैंडिडेट रेडी रहोगे, कैंडिडेट रेडी, और रिवेचर के पूल में आ जाओगे कि भाई ये कैंडिडेट है जिसकी जो ट्रेनिंग्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं रिवेचर की तरफ से। अगर कोई इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है किसी कंपनी को, सपोज यहाँ पर एक कंपनी आई, कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, सपोज एक कंपनी आई आपकी सेपियंट, ओके। अब सपोज सेपियंट कंपनी आई, अब वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं करेगी, वो कहेगी भैया हमें ट्रेंड फ्रेशर चाहिए, तो वो रिवेचर को कांटेक्ट करेगी। आप ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेनिंग आपकी कंप्लीटेड है, अब रिवेचर के पास जैसे ही ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आएगी तो कहेगी ठीक है, आप जाके इंटरव्यू ले लो इस कैंडिडेट का, ये ऑलरेडी ट्रेंड है, आप उसका इंटरव्यू दोगे एंड आपका यहाँ पर प्लेसमेंट हो जाएगा। काफी बच्चों का ऐसे प्लेसमेंट हुआ है टेक महिंद्रा के अंदर। तो टेक महिंद्रा को सपोज 50 बच्चे चाहिए, अब 50 बच्चे ट्रेंड हैं, तो रिवेचर कहेगी कि ऑलरेडी ये बच्चे ट्रेंड है, आप इनका इंटरव्यू ले लो, तो आपका एक इंटरव्यू होगा और आपको यहाँ पर डायरेक्टली टेक महिंद्रा ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है। बट इसमें गारंटेड नहीं रहेगा कि किसी कंपनी का गारंटेड आ ही गया, हाँ आप ट्रेंड होके हो जाओगे, पूल में चले जाओगे। अगर किसी कंपनी का आएगा तो आपको डायरेक्टली मेल आ जाएगा कि भाई आप ऑलरेडी ट्रेंड हो और आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपकी नहीं गारंटी रहती। बाकी दोनों में यहाँ पर रहती है गारंटी। अब कैसे रहती है गारंटी, एक है क्लाइंट हायरिंग और एक है डायरेक्ट रिवेचर हायरिंग, दोनों के अलग अलग मेल्स आते हैं। तो जो डायरेक्ट रिवेचर हायरिंग है उसमें आपका क्या होगा कि सबसे पहले ऑनलाइन असेसमेंट हो गया, और ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर करने के बाद आपके इकट्ठे 2-3 इंटरव्यू होंगे। एक टेक्निकल इंटरव्यू हो गया, ठीक है, एक एचआर इंटरव्यू हो गया, एंड यहाँ पर फिर आपको रिवेचर ट्रेनिंग देना स्टार्ट करेगी जब आप ये सब कुछ क्लियर करोगे। एंड ट्रेनिंग देने के बाद आपको इस वाली ट्रेनिंग में स्टाइपेंड भी मिलेगा, एंड आपको किसी ना किसी कंपनी में प्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। किसी ना किसी कंपनी में प्लेस कर दिया है, ये हो गई डायरेक्ट रिवेचर हायरिंग, और इसके थ्रू भी मल्टीपल बच्चों को रिक्रूट किया जाता है, ठीक है। तीसरी हो गई क्लाइंट हायरिंग। अब ये क्लाइंट हायरिंग क्या है, देखो इसमें आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा, उसके बाद आपका और भी टेस्ट वगैरह कुछ हो सकते हैं, एंड इंटरव्यूज भी आपके 2 से 3 इंटरव्यूज हो सकते हैं। एंड इसमें क्या होगा कि आपका एक फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू होता है विद क्लाइंट, एंड देन जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिवेचर ने ऑनलाइन टेस्ट करा दिया, कुछ आपके इंटरव्यूज ले लिए, देन पूरी यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो क्लाइंट की होगी। ऐसी अभी रिसेंट हायरिंग हुई है वर्टोसा की, तो रिवेचर के थ्रू अभी वर्टोसा की हायरिंग हुई, जिसमें क्या हुआ, बच्चों का ऑनलाइन असेसमेंट सबसे पहले हुआ, तब तक उन्हें पता ही नहीं था वर्टोसा की हायरिंग है। फिर उसके बाद उनका इंटरव्यू हुआ रिवेचर में, और उसके बाद उनको डायरेक्ट मेल आया वर्टोसा से कि भाई आप रिवेचर की तरफ से शॉर्टलिस्टेड हो, अब वर्टसा की तरफ से आपके नेक्स्ट राउंड्स जो हैं वो लिए जाएंगे, जितने भी 1-2 इंटरव्यूज होंगे वो, ठीक है। ये होती है क्लाइंट बेस्ड हायरिंग। तो ये अलग अलग टाइप की हायरिंग्स हैं, अलग अलग प्रकार से जैसे रिवेचर में हायरिंग होती है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लगभग सभी बच्चों को मेल्स वगैरह आ ही रहे हैं इससे, अगर आप अप्लाई करोगे तो डोंट मिस टू अप्लाई इन दिस, ठीक है। एंड अगर टेस्ट वगैरह आता है तो ये पूरा आप ही की तरफ रहता है कि कौन सा क्लाइंट है क्या है, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।